बच्चों, गुड मॉर्निंग। हम लोग सरल आवर्त गति का चैप्टर पढ़ रहे थे, उसी को आगे कंटिन्यू करते हुए आज हम लोग सरल आवर्त गति के लिए विस्थापन समीकरण का निर्माण करेंगे। जैसा कि आपको बताया गया है कि जब कोई कण की वृत्तीय गति करता है तो ऊर्ध्वाधर व्यास AB के ऊपर डाला गया लंब का पाद AB के ऊपर सरल आवर्त गति करता है, टू एंड फ्रो मोशन करता है। मध्य बिंदु O के इधर उधर यह गति करता है बिंदु N। किसी क्षण समय t पर प्रारंभिक स्थिति P0 से घूमते हुए कण P पर पहुंचता है। कोणीय वेग यहाँ ओमेगा है, ले लेते हैं तो थीटा बराबर हम लिख सकते हैं ओमेगा टी। कोणीय वेग बराबर होता है कोणीय विस्थापन बटा समय, जिससे हम ये ज्ञात कर सकते हैं थीटा बराबर ओमेगा टी। मान लेते हैं यह वृत्त की जो त्रिज्या है वह ये है, और किसी क्षण जब कण बिंदु P पर है तो उसका जो विस्थापन है लंब पाद N का मध्य बिंदु O से y दिखाया गया है। तो ये यहाँ पर लंब डाला गया है, ये भी हमारा लंब है। यह कोण थीटा है, तो ये दोनों रेखाएं समांतर होंगी और एकांतर कोण बराबर होंगे, तो ऊपर के कोण को भी हम थीटा ले सकते हैं। तो यहाँ समकोण त्रिभुज OPN में साइन थीटा बराबर लिख सकते हैं लंब बटा कण। लंब है PN और कण है OP, इसलिए PN बराबर OP साइन थीटा। PN को y से रिप्रेजेंट किया गया है और OP को A से व्यक्त किया गया है साइन, और थीटा बराबर ओमेगा टी हम लिख सकते हैं। तो y बराबर A साइन ओमेगा टी। यह समीकरण सरल आवर्त गति का विस्थापन समीकरण कहलाता है। इसे हम सरल आवर्त गति का विस्थापन समीकरण कहते हैं, जिसमें y बराबर A साइन ओमेगा टी, जिसे याद रखेंगे। और सरल आवर्त गति में वेग के लिए सूत्र का हम लोग निर्माण करेंगे। सरल आवर्त गति करता हुआ कण का वेग कितना होना चाहिए उसका सूत्र कैसे तैयार होगा। तो चूंकि हम जानते हैं कि विस्थापन y इक्वल टू A साइन ओमेगा टी, इसलिए वेग v बराबर dy बाई dt, विस्थापन परिवर्तन की दर को हम वेग कहते हैं, इसलिए वेग dt ऑफ A साइन ओमेगा टी का हम लोग अवकलन करेंगे। तो v बराबर A कांस्टेंट है, कॉमन हो गया, साइन का अवकलन cos हो गया ओमेगा टी, और ओमेगा टी का भी अवकलन करेंगे तो इंटू ओमेगा आएगा। तो v बराबर A ओमेगा cos ओमेगा टी लिख सकते हैं। यहाँ से v बराबर A ओमेगा cos ओमेगा टी को लिख सकते हैं कर्णी में 1 माइनस साइन स्क्वायर ओमेगा टी। त्रिकोणमिति के सूत्र का प्रयोग करेंगे। समीकरण 1 से हम समीकरण
एक से इसमें प्रयोग करके लाएंगे। v बराबर a ओमेगा करड़ी में 1 माइनस साइन ओमेगा टी का मान लिखेंगे y बटा में a का होल स्क्वायर। तो v इक्वल टू a ओमेगा करड़े में a स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर, सिंप्लीफाई करेंगे v बराबर a ओमेगा करड़ी में a स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बटे में a वर्गमूल हो जाएगा, a से a कट गया। तो v बराबर ओमेगा करड़ी में a स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, यह सूत्र बन करके तैयार हो गया। ये हमारा वेग का सूत्र है। सरल आवर्त गति करते हुए कण का वेग का सूत्र होगा v बराबर ओमेगा करड़ी में a स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। जब विस्थापन y बराबर 0 तो वेग v का जो सूत्र होगा वह ओमेगा करड़ी में a स्क्वायर माइनस 0 रख देंगे y का मान। तो यह वेग v मैक्सिमम का होगा, अधिकतम वेग प्राप्त होगा a ओमेगा के बराबर। ओमेगा बराबर 2 पाई बाई टी भी होता है, तो a इंटू 2 पाई बाई टी का भी प्रयोग हम कर सकते हैं। यह v मैक्सिमम बराबर आवृत्ति यदि दिया हुआ है तो 2 पाई a 1 बाई टी की जगह n ले सकते हैं, जहाँ n आवृत्ति है। जब v का मान निकाले, जब y का मान अधिकतम हो a हो, तो v इज इक्वल टू ओमेगा करड़े में a स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर लिखेंगे। इस स्थिति में v बराबर हो गया ओमेगा इंटू 0, y का मान a पुट करेंगे तो यहाँ y की जगह a स्क्वायर रख दिया जाए तो ये 0 आ गया। तो v बराबर 0 हो गया, जो मिनिमम हो गया। अधिकतम विस्थापन पर वेग 0 हो जाएगा और बाध्य स्थिति में वेग जो है अधिकतम हो जाता है। जैसा कि हम ये जब गति कराते हैं वृत्तीय गति, तो कण इस पर जब गति करता है तो मध्य बिंदु वो है। अधिकतम विस्थापन की स्थितियां a और b हैं। यहाँ पर वेग 0 होगा, यहाँ पर 0 होगा और यहाँ पर अधिकतम a ओमेगा के बराबर होगा। तो इस प्रकार हम लोग वेग ज्ञात कर सकते हैं। सरल आवर्त गति में त्वरण कैसे ज्ञात करेंगे? तो यहाँ हम जानते हैं कि v बराबर, पहले y से शुरू करते हैं, y बराबर a साइन ओमेगा टी, जिससे हमने v को ज्ञात किया dy बाई dt से a ओमेगा काश ओमेगा टी। इसलिए इसी से हम त्वरण ज्ञात करेंगे। त्वरण a बराबर वेग परिवर्तन की समय दर के साथ, वेग के समय के साथ परिवर्तन दर को हम त्वरण कहते हैं। इसका यदि हम अवकलन करें तो माइनस में आएगा a ओमेगा, काश के लिए माइनस में आता है साइन ओमेगा टी, और ओमेगा टी का भी अवकलन ओमेगा लीजिए, गुणा करेंगे। अवकलन के नियम से a बराबर माइनस a ओमेगा स्क्वायर साइन ओमेगा टी, और समीकरण 1 के प्रयोग से हम देखें तो a बराबर माइनस a ओमेगा स्क्वायर साइन ओमेगा टी का मान y बाई e रख देंगे। समीकरण 1 का प्रयोग करेंगे, a से a कट गया, a इक्वल टू हो गया माइनस ओमेगा स्क्वायर y। त्वरण विस्थापन के अनुक्रमानुपाती कहलाएगा, a प्रोपोर्शनल टू माइनस y दिखाई देगा। विस्थापन y के अनुक्रमानुपाती होगा, लेकिन दिशा उसके विपरीत होगी। यहाँ ऋण चिन्ह यह व्यक्त करता है कि विस्थापन के विपरीत त्वरण कार्य करेगा। यहाँ पर a इक्वल टू माइनस 2 पाई बाई टी
का होल स्क्वायर वाई या a बराबर -2πn का होल स्क्वायर इंटू वाई भी हम सूत्र के रूप में लिख सकते हैं। या आवर्तकाल के रूप में समीकरण, दूसरा आवृत्ति के रूप में समीकरण कहलाएगा। तो यहाँ पर ये देखेंगे, जब y बराबर 0 दें तो त्वरण a का मान -ω² यानी कि a 0 प्राप्त होगा, जो कि मिनिमम होगा। और जब y बराबर अधिकतम विस्थापन की स्थिति में y बराबर 1, तो त्वरण को हम अल्फा से व्यक्त कर सकते हैं। अल्फा ले लें, त्वरण अल्फा बराबर 0 हो जाएगा और y बराबर a रख दिया जाए तो अल्फा का मान -ω² और y की जगह पर a रख सकते हैं तो अल्फा बराबर a -aω² अधिकतम त्वरण का सूत्र प्राप्त होगा। आंशिक रूप से देखें, माइनस चिन्ह को छोड़ दिया जाए तो अल्फा बराबर ω² इसलिए ω² बराबर अल्फा अपान वाई, ओमेगा बराबर कर्ण में अल्फा अपान वाई, ओमेगा का मान 2π/3 होता है, कर्ण में अल्फा अपान वाई। तो यहाँ से देखें तो t बराबर मिलेगा 2π कर्ण में वाई बटे में अल्फा, यानी आवर्तकाल एक पूरा चक्र करने में लगा हुआ समय t कितना होगा, इसलिए t बराबर हम देखें तो 2π कर्ण में विस्थापन बटा त्वरण एक सूत्र बनेगा, जो कि मूल सूत्र होगा इस चैप्टर के लिए आवर्तकाल याद करने का, जिसे आपको याद रखना है। तो आज इतना आप लोग पढ़िए और किताब पढ़िए। थैंक यू।